और पलामू में सिर्फ नाम के पहले टाइगर नहीं लगाते, पलामू में हम लोग बाघ को चराते हैं जंगल में। ये अलग बैल झारखंड अब खैया शकरकंद। जैसे आपने बेसरा जी का सुना कि पलामू को हटा के दे दो बिहार को, पलामू का लोग मजाक है। तो पलामू भूखंड नहीं है ना, पलामू में लोग रहते हैं और मरे हुए लोग नहीं रहते हैं, जिंदा लोग रहते हैं। जिंदा लोग कुछ खाते हैं, कुछ पहनते हैं, कुछ ओढ़ते हैं, कुछ बोलते हैं। सिर्फ भाषा के आधार पर आप हमको बिहारी ये कह के गाली नहीं दीजिएगा ना। इसका मतलब है आपको झारखंड से प्रेम नहीं है, आप कुछ काम करना चाहते हैं जिसके लिए अगर पलामू प्रमंडल की आहुति भी देनी पड़े तो चलो दे देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलो अप। झारखंड में तमाम मुद्दों के बीच भाषा विवाद एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है और इसको लेकर अलग अलग संगठन, अलग अलग पार्टियां अलग अलग राय रखती हैं। इसमें भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका बनाम खोरठा, नागपुरी, कुरमाली हो गया है और जो आबादी है वो भी भाषा के आधार पर दो धड़ों में खड़ी नजर आ रही है। इस वक्त हमारे साथ हुसैनाबाद के पूर्व प्रत्याशी और झारखंड युवा स्वाभिमान संगठन के प्रमुख के विश्वा मौजूद हैं। इनका अपना दर्द है, वो दर्द भोजपुरी, मगही, अंगिका को लेकर है कि हम ये भाषा बोलने वाले लोग हैं, हम पलामू क्षेत्र से आते हैं, जिसे झारखंड का गौरव भी कह लें अगर तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्या है आप लोगों के मन में? मन में पीड़ा और दुख है कि झारखंड जब अलग बना तो हमारी विरासत झारखंड की है, हम नीलांबर पीतांबर के विरासत के लोग हैं। हमारे परिवार के लोग जो हैं वो झारखंड आंदोलन में रहे हैं और शोषित वंचित तबके का लड़ाई लड़ने में हमारे कई लोग नहीं, मेरे पिताजी भी नहीं हैं, वो हमेशा लड़ाई लड़ते रहे शोषित वंचित तबके के लोगों का। जब राज्य अलग हुआ तो पलामू भी झारखंड का हिस्सा हो गया, क्योंकि भौगोलिक तौर पे हम लोग का जो कल्चर है और पलास का फूल, चेरो वंश का साम्राज्य, नीलांबर पीतांबर और ये तमाम जो हमारा जो टाइगर रिजर्व क्षेत्र है, वनों का क्षेत्र है, तो उसके आधार पे हम झारखंड के हिस्सा हो गए। हमें बहुत खुशी हुई। तुमने तैयारी कहाँ से की? NIBM से। मैं NIBM को बधाई देता हूँ। आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। बिहार के लोगों ने कहा कि अलग बैल झारखंड अब खैया शकरकंद। हम लोग पे ताना भी दिया गया। अब जब झारखंड में 21 साल हो गया तो झारखंड में पता चल रहा है अचानक कि पलामू प्रमंडल में जो लोग हैं उनको वो झारखंडी नहीं है, उनको झारखंड से अलग कर दो, उनको बिहार को दे दो। ये दर्द है। इसी दर्द को लेकर के हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे और मेरा ये मानना है कि झारखंड की अपनी कोई एक क्षेत्रीय भाषा नहीं है। ऐसा नहीं कि झारखंड की भाषा नहीं है, क्षेत्रीय भाषा नहीं है, एक क्षेत्रीय भाषा नहीं है। झारखंड में 32 जनजातियां हैं, सबकी कम्युनिटी लैंग्वेजेस हैं, उनकी जनजातियों की भाषा है। झारखंड में और भी कई क्षेत्रीय भाषा है, उसमें मगही भोजपुरी भी है। कुछ जिलों में अंगिका, हमारे यहाँ तो अंगिका नहीं बोला जाता, लेकिन कुछ जिलों में अंगिका भी बोला जाता है। फिर अचानक से एक आंदोलन खड़ा होता है, एक नियम आता है, कानून आता है जो सरकार का ही होता है। सरकार के ही चिंटू मिंटू लोग आंदोलन खड़ा करते हैं, सरकार के ही मंत्री इसको संरक्षण देते हैं और फिर सरकार ही इसको हटाती है और फिर धीरे धीरे ये 2 जिले से बात झारखंड पे आ जाती है। फिर ये लोग मगही भोजपुरी बोलने वाले को गाली देने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे सरकार ने एक षड्यंत्र किया है। झारखंडी नौजवानों का जो असल मुद्दा है, बेरोजगारी भत्ता, पंचायत सचिव, सहायक पुलिसकर्मी और बाकी जो सहिया और तमाम तरह के जो जिनमिन मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूख, दुख और लूट, ये तमाम मुद्दों को कहीं सरकार जो है दबाने के लिए जो है प्रायोजित यह आंदोलन करवा रही है। लेकिन इस आंदोलन से राज्य भर में एक वैमनस्य होगा, भय का माहौल होगा और झारखंड इससे पीछे जाएगा, आगे नहीं जाएगा। यही दर्द है झारखंडी होने का। सवाल को हम बढ़ाएंगे। जब ये बात कही जाती है ना झारखंड झारखंडियों के लिए, तो एक सामान्य कॉन्सेप्ट जो एक आम आदमी है, जो मतलब अखबार पढ़ सकता है या चाय की दुकान पर चर्चा कर सकता है, उसके समझ में आता है झारखंड मतलब आदिवासी, जो जनजातियों की बात है, चाहे संताल हो, मुंडा हो या पहाड़िया हो।
और फिर उन्हीं लैंग्वेजेस की बात भी होने लगती है, जिस तरह से एक धड़ा जो है वो कह रहा है। उसमें उड़िया, बांग्ला और उर्दू को एक्सेप्ट कर लेते हैं लोग, उसको थोड़ा अपनेपन से देख लेते हैं। लेकिन जो भोजपुरी, मगही, चूँकि बिहार में ज़्यादा बोली जाती है, आज का जो बिहार है, तो उसको लेकर थोड़ा सा हो जाते हैं। एक तो वो भावना है, दूसरा आपने कहा षड्यंत्र की बात। इन दोनों में से कौन सी बात आपको ज़्यादा वजनदार लगती है? देखिए, मैं षड्यंत्र की बात इसलिए क्योंकि ये षड्यंत्र हुआ है, मैं साबित कर सकता हूँ, क्योंकि मुख्यमंत्री ने ही बयान दिया कि मगही भोजपुरी के लोग डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं, और उनके बयान से मैं पलामू का हूँ, खतियानधारी झारखंडी हूँ। उसके बाद भी आप सोचिए कि झारखंड में अगर हम मगही भोजपुरी की बात करेंगे तो बाकी लोग हमको गाली देंगे। तो एक तो षड्यंत्र के तहत आप इसी राज्य के एक पलामू प्रमंडल को कहीं ना कहीं तो आप उसको कहीं न घर का न घाट का छोड़ दिए सर। ये दुख तो पलामू, पहले तो अपनी बात करनी होगी क्योंकि हमारी मातृभाषा मगही भोजपुरी है। दूसरी, आप जो ये बात कह रहे हैं कि बंगाली को एक्सेप्ट करें, बंगाली मीठा भाषा है। जिनको पता होगा प्रेम की भाषा उर्दू को, मैं नफरत किसी, मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, हम पढ़ने लिखने में भरोसा करते हैं, पढ़ाने लिखाने का काम है। कोई भाषा के आधार पर व्यक्ति बुरा नहीं होता है। यह सत्य है कि झारखंड आंदोलन के वक्त बिहार से हम लोगों को तकलीफ मिला, लेकिन जो तकलीफ दिए वो तो यहाँ नहीं है। और जो बाहर के लोग हैं, मान के चलिए जो बड़े लोग हैं, जो रांची में अपार्टमेंट में रहते हैं, बड़ी बिल्डिंग में रहते हैं, जो बड़ा आदमी है, वो सब तो सरकार में है। जो बाहर का, जो अगल बगल का पलामू प्रमंडल तो झारखंड का हिस्सा है। और भी अगर कोई गरीब आदमी आया है, तो गरीब आदमी, दलित, पिछड़ा, शोषित, वंचित तबका का आया है, जो झोगी झोपड़ी में रहता है, वो तो गरीब है, उसका शोषण वहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, आप भी कर रहे हैं, आप भी उन्हीं को भगाएंगे। जो ताकतवर लोग हैं उनसे लड़ने की शक्ति नहीं है। अगर है शक्ति तो हेमंत सोरेन सबसे पहले अपने पार्टी में जो बाहरी लोग हैं उनको भगाएं, हटाएं। सरकार में जो बाहरी लोग हैं उनको भगाएं, हटाएं। नहीं तो हमको हमारे ही राज्य में आप अलग थलग क्यों करना चाह रहे हैं? इससे तो कहीं ना कहीं पलामू के लोगों को ये लगेगा ना सर कि हमनी कहाँ जाए बाब। बिहार में लोग कहते हैं कि तुम लोग झारखंडी हो, और यहाँ ये लोग कह रहे हैं कि भाषा के नाम पर हम लोग को बिहारी कहेंगे। तो हम तो अंदर से ये लग रहा है कि अब देखिए, ठीक है 10-20 लोग किया है, कुछ लोग किया है, 1 दर्जन 2000 लोग अगर यहाँ शोषण किया होगा। पलामू में 25 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं ना सर। तो आप किसी के शोषण का प्रतिकार करने के लिए आप अपने छोटे भाई से बदला लेंगे जो भौगोलिक तौर पे आपके साथ है। झारखंड भाषा के आधार पर अलग नहीं हुआ है। यह गौरव का विषय है कि झारखंड में दर्जनों भाषाएं हैं। मेरा तो ये मानना है कि झारखंड में आप बंगाली को, उर्दू को, उड़िया को रखे हैं, फिर ये तीनों भाषाओं के साथ आप नफरत नहीं करिए, इन तीनों भाषाओं को भी जोड़िए। झारखंड में एक लैंग्वेज की यूनिवर्सिटी बनाइए क्षेत्रीय भाषाओं को, और जिला के तौर पे जो जिलावार इसको आप बनाए हैं, इस सीमा को हटाइए, और स्टेट, पूरे स्टेट में इसको पढ़ने पे जोर दीजिए। और जो बाहर के भी लोग हैं उनको झारखंड की कोई एक भाषा पढ़नी चाहिए। हमारी संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, हमारी भाषा का सम्मान करना चाहिए। और यहाँ पे जब एक पूरे राज्य के भी लोग जब पढ़ेंगे भाषा, हमारे किसी भी क्षेत्रीय भाषा को पढ़ेंगे, तो उससे जो है झारखंड की एकता और अखंडता मजबूत होगी। लेकिन अगर किसी भी भाषा को जिले में अगर बांधने की कोशिश होगी तो ये साफ पता चलता है कि ये प्रोपेगेंडा है, उस भाषा के प्रति प्रेम नहीं है। क्योंकि भाषा बढ़ेगा नहीं, भाषा दब जाएगा, मर जाएगा। 2 तरीके से एक सवाल जो है आगे, कि एक तो बात है उड़िया, बांग्ला और उर्दू को, चूँकि वो भाषाएं एक उड़ीसा से है, एक पश्चिम बंगाल से, तो प्रमुख है। यहाँ भी एक आबादी है जो बोलती है कई हिस्सों में, से जामताड़ा से लेके आप पूरा आसनसोल, दुमका तक चले जाइए, बांग्ला बोलने वाले लोग हैं। साहिबगंज में भी लोग बोलते हैं, उड़िया कुछ क्षेत्रों में बोलते हैं, रांची के आसपास के कुछ इलाकों में। तो शायद बिहार से ही झारखंड अलग हुआ, चूँकि मतलब हमें एक हक चाहिए, हमें वो नहीं मिल रहा है, संयुक्त बिहार में रह के हम अलग झारखंड लेंगे। तो भोजपुरी मगही के प्रति एक बात आ गई कि वो उनकी लैंग्वेज है, हम अलग हो गए, हमारी आदिवासियत है और ये है। शायद हम उड़ीसा से अलग हुए होते, उड़ीसा से काटकर अगर झारखंड बनता तो शायद उड़िया के लिए भाषा बात होती। अगर पश्चिम बंगाल से हट के जिलों को हटा कर अगर बनता तो शायद उसके लिए होती। एक तो दूसरी बात है, एक बात ये है जो एक जनमानस में बात होगी। दूसरी बात ये है कि जो षड्यंत्र की आप बात कर रहे हैं कि जिलावार पदों पर
जिस तरह से चतुर्थ वर्गीय श्रेणी में ये स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा के तौर पर जोड़ा गया, ये जोड़ा ही इसीलिए गया ताकि ये विवाद हो और मुद्दे जो हैं वो, चूँकि अब रोजगार के मसले पर ही सरकार आई और उसी पर सबसे ज़्यादा निष्फल भी रही है, तो वो शायद एक तरीका था। बिल्कुल। आप जो ये बात कह रहे हैं बिहार से अलग हुआ, तो बिहार से अलग कराने के लिए कोई एक जाति ने आंदोलन या एक परिवार ने नहीं किया ना, पूरे झारखंड की मांग थी ना। अगर पलामू प्रमंडल, वही मैं कह रहा हूँ, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप स्पष्ट करिए पलामू प्रमंडल झारखंड का हिस्सा है या नहीं है। अगर नहीं है तो बताइए क्या करना आपको, और अगर है तो पलामू भूखंड नहीं है ना, पलामू में लोग रहते हैं और मरे हुए लोग नहीं रहते हैं, जिंदा लोग रहते हैं। जिंदा लोग कुछ खाते हैं, कुछ पहनते हैं, कुछ ओढ़ते हैं, कुछ बोलते हैं। सिर्फ भाषा के आधार पर आप हमको बिहारी ये कह के गाली नहीं दीजिएगा ना। मैं कह रहा हूँ कि हम बचपन से मगही ही बोले, लेकिन हम नागपुरी, खोटा या किसी झारखंड के भावना के खिलाफ कुछ बात करेंगे तब आप हमको टारगेट कर सकते हैं। हम भी तो झारखंड के भावना की बात कर रहे हैं कि झारखंड है ही कितना दूर में है। 5 प्रमंडल ही है जिसमें एक प्रमंडल मगही भोजपुरी बोलता है। ठीक है, बिहार से अलग हुआ है, तो बिहार से अलग हुआ है तो बिहार के बॉर्डर के उस पार के लोग बिहारी हैं ना, बिहार के इस बॉर्डर के इस पार तो झारखंडी हैं। तो आप इस राज्य के मान के चलिए बहुसंख्यक आबादी जो है वो मगही भोजपुरी नहीं बोलती है, लेकिन लोकतंत्र में बहुसंख्यक आबादी किसी न किसी को सत्ता देती है। लेकिन सरकार को, मुख्यमंत्री को एक राजनीतिक धर्म होता है कि भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके सुरक्षा का, स्वाभिमान का, उनके संस्कृति और भाषा का भी संरक्षण दे। ये राजनीतिक धर्म होता है। बहुसंख्यक आबादी को एक नैतिक जिम्मेदारी होती है कि अगर आपके अगल बगल कोई 2-4 लोग रह रहा है जिसकी संख्या कम है तो उसको आप सुरक्षित रखिए, उसको संरक्षित, उसको डराइए नहीं। ये डर फैला करके राजनीति करने का एक देश में, प्रदेश में ये चलन चल रहा है। झारखंड में हम लोग इसको नहीं होने देंगे। हम खांटी झारखंडी हैं। मेरे भाषा के नाम पर कोई हमको गैर झारखंडी बोल देगा, या जो झारखंड में आके गरीब लोग रह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं बाहर से 2 तरह के लोग आए, एक गरीब रह रहे हैं, उनको आप भगाएंगे, मारेंगे, और अमीर की ताकत नहीं है। जो बाहर से अमीर लोग आके रह रहे हैं, सर अमीर लोगों का क्या ये सब है, इस राज्य का, उस राज्य का, उसका 10 जगह घर होता है। उससे अगर आप लड़ सकते हैं तो झारखंड सरकार में जो बाहरी लोग हैं उनको हटाइए, और मुख्यमंत्री जी के जो पार्टी में है उनको आप हटाइए। सुप्रियो भट्टाचार्य को हटाइए, मैं तो कह तो रहा हूँ हटाइए। मैं कभी बंगाली या उर्दू ये सब के खिलाफ बात नहीं करूँगा, क्योंकि हमको तो ये लगता है कि हर भाषा सीखने लायक है और बोलने लायक है, संवाद का जरिया है, प्रेम का जरिया है। जरूर कोई मगही और भोजपुरी का जो है वो लंपट हो सकता है। हमारे पलामू में भी अच्छे और बुरे लोग हैं, उनसे वहाँ भाषा से तय भी नहीं होता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। तय तो लेकिन यहाँ किया जा रहा है। ये तो आप गौर से देखिएगा तो ऐसा लग रहा है ना जैसे इस 3 भाषा को टारगेट किया जा रहा है। शायद इसकी जनसंख्या से इनको लेना देना नहीं है, उसको टारगेट करके और एक अपना वोट बैंक बनाने की ये राजनीति है। इसको चूर कर देंगे हम लोग, आपको बता रहे हैं। देखिए, आपका जो आक्रोश है वो यहीं रह के और अपने हक के लिए, कि आपके जो पुराने बयान भी हैं, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या आपने पिछले भी जो भी बयान दिए हैं, आपका जो संघर्ष है भोजपुरी, मगही, अंगिका या मैथिली को लेके, कि मैं यहाँ का हूँ और मुझे इस आधार पर टारगेट नहीं करो। एक धड़ा जो और है जो इसी भाषा को लेकर संघर्ष कर रहा है, अब वो कह रहा है कि जिस तरह से पूरा मॉरिशस भोजपुरी बोलता है, एक अलग देश है, वैसे यहाँ पर उन 4 भाषाओं को लेकर एक अलग स्टेट की मांग हम लोग करेंगे। आप उस मांग से इत्तेफाक रखते हैं? आपको कितना सही या गलत लगता है वो? देखिए, ये तो पूरा हंसने वाली बात हो जाएगी। कौन लोग हैं, क्या बोल रहे हैं हमको, ठीक है अगर वो बोल रहे हैं, जैसे ये लोग जो बोल रहे हैं कि मगही भोजपुरी के जो लोग हैं वो सब बिहारी है, जितने ये मूर्ख हैं उतने ही उनको हम उस कैटेगरी में रखेंगे जो ये बोल रहे हैं कि हम लोग मॉरिशस और ये वो बनाएंगे। झारखंड मजाक नहीं है, झारखंड बहुत मेहनत से और आंदोलन से मिला है, और झारखंड की एकता की जो बात नहीं करेगा और झारखंड में रह करके जो झारखंड की भाषा, संस्कृति और हमारे सम्मान से जो खिलवाड़ करेगा उसको हम लोग चिन्हित करेंगे। ऐसा नहीं कि चिन्हित नहीं करेंगे। बाहर के लोग हैं, कोई यहाँ पे आके रह रहा है तो उसको सुरक्षा और उसके भाषा संस्कृति का भी सम्मान देंगे।
लेकिन वो यहाँ पे डोमिनेट करने का कोई कोशिश करेगा, ये नहीं चलेगा। और ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं कि यहाँ पे कोई अलग राज्य का मांग करेगा, इस तरह का चीज़ गुस्से में। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो गुस्से में बोलने वाले लोग हैं, जो बस अपनी बात रखना चाहते हैं, वही लोग तो समाज को तोड़ते हैं सर। जो ऐसे लगता है जो आपने षड्यंत्र की बात की, तो उस बयान से ऐसा नहीं लगता कि वो जो षड्यंत्र की जो बात है वो सफल होती दिखती है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैं यही बात कह रहा हूँ कि जो लोग ये आंदोलन कर रहे हैं कि हमारी भाषा पर मत जाइए, आप पलामू आइए, वहाँ शोषित वंचित तबके के लोग रहते हैं, दलित पिछड़े कम्युनिटी के लोग रहते हैं, हमारी संस्कृति सब एक है। आप वहाँ आके तो देखिए, हम मगही में ही बोलेंगे, लेकिन आपको महसूस होगा कि हमारा और आपका दर्द बराबर है, हमारा भी शोषण हुआ है, हम लोग भी शोषणकारी तत्वों से लड़े हैं। लेकिन भाषा को टारगेट मत करिए। इस बात को जितना जल्दी आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि मगही और भोजपुरी इस राज्य की एक अहम भाषा के तौर पे रहेगी, नहीं तो आप झारखंड में आपस में लड़ेंगे। मैं अभी भी कह रहा हूं कि आपकी जो मांग है मिलजुल के चलिए रखते हैं। सरकार से शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, बेरोजगारी भत्ता, इन सब पर मिलजुल करके आंदोलन करेंगे। और आंदोलन कर रहे थे सर, पलामू, धनबाद, बोकारो के लोग मिलके, हम लोग मोराबादी में आंदोलन बराबर खड़ा करते थे। आगे से या पीछे से हम लोग किसी भी आंदोलन को सपोर्ट करते रहते हैं। ये भाषा के नाम पर जो आंदोलन खड़ा किया गया, ये सरकार की सोची समझी विभाजनकारी नीति का परिणाम है। और किसी भी अगर आप भाषा से प्रेम करते हैं तो आप याद रखिए, अगर आपकी भाषा को आपके जिले में कैद किया गया तो उस भाषा का विकास नहीं होना है। भाषा का विकास तब होगा जब पूरे राज्य के लोग वो भाषा पढ़ेंगे। ये मेरी मांग है। एक एकदम आखिरी सवाल है, ठीक है? दो मोर्चों पर जो के विश्वा को हम लोग सुन रहे हैं, तो दो मोर्चों पर आपका संघर्ष दिखता है। एक कि आप सरकार को ये समझाएं कि पलामू प्रमंडल है, आपका प्रमंडल है, टाइगर रिजर्व की बात आप कर रहे हैं, पलास की बात कर रहे हैं, और पलास से पहचान है झारखंड की, टाइगर रिजर्व से पहचान है झारखंड की। तो एक तो सरकार को ये समझाने वाली बात है। दूसरी बात है विभाजनकारी नीति की, कि जिस तरह चाहे वो सहायक पुलिसकर्मियों का मामला हो, पंचायत सचिव अभ्यर्थियों का मामला हो, जेटेट का मामला हो, जितने भी मामले हैं, एक जो भीड़ दिख रही थी साथ में, अब वो भाषा के आधार पर दो पार्ट में है। एक उसको भी समझाना है आपको कि ये आपके साथ जो है वो खेल हो रहा है। ये दोनों मोर्चों पर क्या है रणनीति, कैसे निपटेंगे आप? उनको समझाना है और इनको भी याद दिलाना है। रणनीति ये है कि जैसे ये आंदोलन हुआ तो कुछ लोगों ने इस आंदोलन के खिलाफ बात किया। मैं इनके खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इनको ये बता रहा हूँ कि आप लोग स्टूडेंट हो, हम भी स्टूडेंट रहे हैं, नौजवान हैं, आपकी बात को, पीड़ा को भी समझते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि पढ़ो, झारखंड को जानो, झारखंड के सभी जिला घूमो। मैं कह रहा हूँ कि आप पलामू आओ, हम पलामू आपको घुमाएंगे। और आप देखने समझने के बाद, पूरे झारखंड को जानने के बाद तय करो कि झारखंड में आंदोलन किस विषय पे होगा, ये तय करिए। दूसरी जो आप बात बोल रहे हैं कि सरकार का जो विभाजनकारी नीति है, षड्यंत्र है, हम ये जान रहे हैं और झारखंड की बहुसंख्यक आबादी भी जान रही है। इसीलिए आप देखिएगा कि ये आंदोलन जो है एक जाति के लोग कर रहे हैं, इसके साथ आदिवासी समाज खड़ा नहीं है और नहीं होना चाहिए। मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि आप लोग इस तरह के आंदोलन से बचिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं झारखंड के जो मूल आदिवासी लोग हैं उनके हकों को भी छीना जाएगा। क्योंकि ये आंदोलन ये आंदोलन हो रहा है भाषा के नाम पे, फिर इसको शिफ्ट किसी और चीज़ पे किया जा रहा है, और राष्ट्रपति से महतो के नेता लोग किसी और मुद्दे पे मिल रहे हैं। ये कहीं ना कहीं जो है एक कास्ट को झारखंड के सत्ता और शीर्ष पर पहुंचाने की बात हो रही है, जिससे आदिवासियों का हक छीना जाएगा, उसकी भी एक डर है हमको। और झारखंड में ये जो विभाजनकारी जो नीति सरकार की चल रही है, उससे जो है झारखंड का जो मुख्य मुद्दा है वो दब जाएगा। क्योंकि सर कोरोना काल हुआ तो दलित, पिछड़ा, शोषित, वंचित, आदिवासी तबका का ही लोग मरा ना, रिम्स में देखे हैं आप। मैं ये कह रहा हूँ कि अपनी सरकार बनी है, हमारी सरकार बनी है। हम बहुत छाती चौड़ा करके चल रहे थे। हमारी जो झारखंड युवा स्वाभिमान संगठन का जो बैनर है वो हरा है। हम अपने आप को झारखंड के तरफ देखते हैं, लेकिन हम ही को जब भाषा के आधार पे आप दूर करिएगा तो आप पहले हमको अलग कर दीजिएगा। ऐसे अलग अलग करके क्या होगा कि धनबाद, बोकारो का जयराम और मैं मिल करके बेरोजगारी पे आंदोलन करूं, ऐसी कोई दिमाग में उनकी बात होनी चाहिए। इसलिए जब जयराम बोलते हैं तो उनका भी भाषा बात सुनते हैं। दर्द गलत नहीं है, लेकिन जो लोग पीछे से फ्यूल दे रहे हैं, जो लोग उसके पीछे हैं और जो करवा रहे हैं उस नौजवान से, उनको हम दुश्मन मानते हैं झारखंड का। और कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसा आंदोलन जो पूरे झारखंड की नहीं हो,
पूरे 24 जिले की नहीं हो, वो तो गैर झारखंडी बात हो गया। ठीक है, छोटा प्रमंडल है, पर वहां जानवर नहीं रहते ना, लोग रहते हैं। उनकी इमोशन को आप हटा रहे हैं, इसका मतलब है आपको झारखंड से प्रेम नहीं है, आप कुछ काम करना चाहते हैं, जिसके लिए अगर पलामू प्रमंडल की आहुति भी देनी पड़े तो चलो दे देते हैं। जैसे आपने बेसरा जी का सुना कि पलामू को हटा के दे दो बिहार को। पलामू का लोग मजाक है, इसी बात पे पलामू का लोग गुस्सा जाएगा, भीड़ दिखा देगा। और पलामू में सिर्फ नाम के पहले टाइगर नहीं लगाता है, पलामू में हम लोग बाघ को चराते हैं जंगल में, टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। लेकिन पलामू के नौजवान लोग क्यों चुप हैं? क्योंकि कभी कुछ कुछ चीज़ों पे लगता है कि झारखंड की बात हो रही है तो छोड़ दो, लेकिन टारगेट कर रहे हैं आप लोग। तो ये तो वो वाली बात हो गई कि अपना कुछ साधना है तो चलो एक छोटा भाई को जो है उसका शहादत दे दो। इनके आंदोलन से लगता है जैसे पलामू को शहीद करने वाले हैं। इस डर के कारण पलामू का पीड़ा हम रखना चाह रहे हैं और उनको बताना चाहते हैं कि आपका प्रमंडल पलामू भी है और पलामू का इतिहास है, चेरों का साम्राज्य है। और पूरे मगध साम्राज्य का जो ओनरशिप था, वो ओनरशिप जो एक जनजाति का था जिसका नाम जरासंध था। तो हमारा जो है इतिहास वो है कि हमको अभी और जिला लेना है बिहार से। तुम और काटने की बात कर रहे हो, तो जो काटने की बात कर रहे हैं वो विभाजनकारी लोग हैं और कुछ फ्लॉप लोग हैं जो मौका मिल गया तो कहीं आकर के बस खड़ा हो जा रहे हैं। ऐसे लोगों को हम चेताना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि सुधर जाइए समय रहते। इससे झारखंड का भला नहीं होगा और झारखंड जो पूरे 24 जिले की इमोशन की बात नहीं होगी उसका हम विरोध करेंगे। अगर बेरोजगारी पे आंदोलन करिएगा, हम आपके मंच पे खड़ा होकर के आपके साथ खड़े नजर आएंगे। जरूरत पड़ेगी तो आपके लिए लड़ेंगे, आपके साथ लड़ेंगे। शहीद होने की बात होगी तो हाँ, झारखंड का इतिहास है, झारखंडियों का इतिहास है, शहादत सही हमको कोई चीज़ मिलता है। मैं जोड़ने की बात कर रहा हूँ। ये क्या कह रहे हैं कि कोई काम बन रहा है तो उसके लिए अगर कुछ आहुति देना तो दे दो पलामू को आहुति। ये नहीं देंगे। पलामू में भी जिंदा लोग रहते हैं और बहुत शोषण हुआ है पलामू का। जी, तो एक तरह से कहें कि एक तरफ भाषा को लेकर भावनाओं के आधार पर सड़क पर उतरा जनसैलाब है जो दिख रहा है सोशल मीडिया में, अखबारों में, मेनस्ट्रीम मीडिया में। एक है उसके पीछे का जो कह रहे हैं कि विश्वा, उसके पीछे की विभाजनकारी नीति, षड्यंत्र और मूल मुद्दों से भटकाने की साजिश। ये दो पक्ष हैं। इन दो पक्षों में से कौन सा पक्ष भारी है? दूसरी बात है पलामू की कि एक बयान आता है कि हमें जमुई दे दो, पलामू ले लो। तो क्या तो एक भाषा के आधार पर ही एक धड़ा ये भी कहता है कि जिस तरह से मॉरिशस भोजपुरी के आधार पर अलग है तो हमें उस आधार पर हम अलग स्टेट की मांग करेंगे। लेकिन एक धड़ा ऐसा है जो कहता है नहीं, झारखंड हमारा है और हमें उसका हक चाहिए, हम किसी भी कीमत पर पलामू की आहुति नहीं देने देंगे, यानी उस परमंडल की आहुति नहीं देने देंगे। देखना होगा कि आगे चलकर सरकार इस पर क्या सोचती है, वो किस तरह से फैसले लेती है और जो जनसैलाब है वो किस तरह से इस चीज़ को समझता है कि कहीं मूल मुद्दे गौण तो नहीं हो रहे हैं भाषा के आधार पर। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। सहयोगी ऋषभ गौतम के साथ मैं सूरज, द फॉलोअप, रांची। तुमने तैयारी कहाँ से की? LIBM से। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है जो कि रिजल्ट 1 जनवरी 2022 को ही आया है। मैं NIBM को बधाई देता हूं कि इतने सारे विद्यार्थियों को हर साल बैंकिंग की परीक्षाओं में सफलता दिलवा रही है। सारे कोविड के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम लोग अभी क्लासेस करेंगे और आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। IBM. TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in